वहीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो रशिया को इस वक्त कीनू भेजे जा रहे हैं ज़मीनी रास्ते से, ये ज़मीनी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए ये कितना फ़ायदेमंद है, इससे वक्त को कितना बचाया जा सकता है और पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है? आपका आपने प्रोग्राम में लिया और ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने दिया और दूसरी बात है रमज़ान मुबारक हो। और बात इसमें मैं आऊँगा कि जो रशिया में हमारा कीनू गया उससे ये फ़ायदा हमें होगा कि जो हमारा ट्रांजिट टाइम जो बाई सी जो आज 45 से 50 दिन है वो कम हो के 20 से 21 दिन पे आ जाएगा। सप्लाई अच्छी पहुंचेगी, ट्रांजिट टाइम कम होगा। मगर जो चैलेंज ये है कि इसके जो फ्रेट काफ़ी हाई, अभी तो ठीक है, अगर अभी तो हमारे कीनू का सीज़न भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो हमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो ट्रॉले एनएलसी या कोई भी ट्रांसपोर्टर के जा रहे हैं रशिया तक, तो उसके फ्रेट के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि जो कार्गो यहाँ से जा रहा है तो वो कार्गो वहाँ से भी आना चाहिए पाकिस्तान के लिए, तो जाके हमारा जो है ये जो ट्रक जो है फिजिबल भी होंगे। ये स्टार्टिंग है, ये एक अच्छा है, क्योंकि बात है कि कीनू की तो शेल्फ लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आपको मैंने पहले भी प्रोग्रामों में बताया कि जो इंडस्ट्री है कीनू की ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है, 50% से ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, क्योंकि ये वैरायटी 60 साल हो गए हमने लगाई हुई है। दुनिया में कोई भी सिट्रस की वैरायटी 25 साल के बाद बदली जाती है। हमारी कमेटियां भी बनी प्रोविंस की जो केयर टेकर की, और फिर फेडरल में भी बनी, मगर कोई उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया और ये बातें अभी 4 महीने गुजर भी चुके हैं। हमने यही कहा है कि न्यू वैरायटीज पे काम करें। आज जो हमारी सिट्रस की इंडस्ट्री जो 220 मिलियन से 100 मिलियन पे आ गई है, उसको हम $1 अरब पे कैसे ले जा सकते हैं। हमने उनको रोड मैप भी दिया पूरा कि अगले 10 सालों में हम फ्रेश और वैल्यू एडेड में कैसे सिट्रस की इंडस्ट्री ग्रो करें। हमने कहा है जो सीजन आज 3 महीने का 2 महीने का हो गया, हमने किस तरीके से उसको 8 महीने में लेके जाना है। हमने नए एरिया और न्यू वैरायटीज के ऊपर काम करना है, जिसमें लेमन हो गया, जिसमें मैंड्रीन का मतलब ये है कि जिस तरह कीनू है, इजी पीलिंग फ्रूट जिसमें सीड कम हो, ऑरेंज में काम करें, ग्रेप फ्रूट में करें और इसी तरह और वैरायटीज में करें। हम वही सब इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करना शुरू होते हैं उसकी फिर मुल्क में शॉर्टेज हो जाती है या फिर उसकी प्राइस एकदम से हाई हो जाती है, 2-2, 3-3 गुना उसमें इजाफा हो जाता है। तो ये कीनू को इस वक्त जो रशिया भेजा जा रहा है, इससे कीनू पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसकी कीमत पर। अभी तो सीजन खत्म हो गया, लेकिन जब नेक्स्ट सीजन आएगा, और फिर साथ ये जो चाइना को हम इस वक्त बॉयल मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये $20 अरब, अब ये डॉलर्स के चक्कर में ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान में गोश्त की शॉर्टेज होते देख रहे होंगे? देखिए जी, हमें ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें लोकल डिमांड क्या है और इंटरनेशनली क्या मतलब कि हम इंटरनेशनली किस तरीके से हम करें। अगर हमारे पास सरप्लस हो, बात हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ, फ्रूट वेजिटेबल चले। फ्रूट तो हमें ऐसी डिमांड नहीं होती जितने अनियंस और पोटैटोज की जो लोकल डिमांड होती है, हमें उसको देखना पड़ता है। और दूसरी बात, जिस तरह आपने मीट की बात की है, बात है कि आपकी प्रोडक्शन पीछे से भी बढ़े तो फिर आगे एक्सपोर्ट हो तो वो फायदेमंद है। ये नहीं कि हम पाकिस्तानियों के लिए रेट बढ़ाते रहें डॉलर के उसके ऊपर, ऐसा नहीं फिजिल पड़ेगा। डॉलर की हमारी स्ट्रेटेजी तो यही है कि इस मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आए कि इन्फ्लेशन से हम बढ़े ना। तो बात फिर एक तरफ हम इन्फ्लेशन को देखते हैं, फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है, तो उसमें फर्क क्या हो जाएगा। तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी करेंगे, पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें पूरे एग्रीकल्चर के अंदर। वो जो भी एग्रीकल्चर में आता है, सी फूड आता है, मीट आता है, राइस आता है, और जितने भी प्रोडक्ट आते हैं इसके अंदर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स भी हैं, फ्लोरिकल्चर, तो हमारे पास सेक्टर बहुत है। मैं तो समझता हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर में हम अगर तवज्जो सही तरीके से दे दें रिसर्च के साथ, मैं ये समझता हूँ अगले 10 सालों में सिर्फ एग्रीकल्चर की $25 बिलियन की एक्सपोर्ट हो सकती है। अच्छा। और जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं 10 बिलियन से ऊपर, वो भी नीचे आके 1-2 बिलियन पे खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर हमने एक ही चीज देखी है, इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट की स्ट्रेटेजी नहीं होती और सब यहाँ इस मुल्क को ट्रेडर मुल्क बनाना चाहते हैं, इंपोर्ट को ज्यादा फोकस करते हैं। अगर 2013 से लेकर 18 को आप देखें तो हमने इस मुल्क को ट्रेडिंग बना दिया था। हमने टमाटर, प्याज, सब्जियां इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दी थी और अपने किसान के साथ जुल्म शुरू हो गया था। बिल्कुल सही।